आज सरकार के नीतियों के खिलाफ हम लोग कफन ओढ़ करके लेटे हुए हैं। हमारे अध्यक्ष जी, हमारी मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 69,000 किया जाए, 50% डीए को मूल वेतन में मर्ज किया जाए, एनपीएस से रिटायर्ड कर्मचारियों को भी चिकित्सकीय सुविधा का लाभ दिया जाए, कोरोना काल में जो निलंबित भत्ते थे उनको बहाल किया जाए और कोरोना काल में फ्रीज 1.5 वर्ष के डीए का एरियर दिया जाए। इन सारी मांगों को लेकर के हम लोग वर्षों से जो है आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार का ध्यान जो है हमारी मांगों पर नहीं जा रहा है। हम लोग यहाँ से दिल्ली रामलीला मैदान तक आंदोलन किए, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रहा है। इसलिए आज हम लोग कफन ओढ़ करके लेटने का जो है यहाँ निर्णय लिया गया और हमारे अध्यक्ष जी कफन ओढ़ कर लेटे हैं कि कर्मचारियों को सरकार ने मृत मान लिया है, तो हम मृत बन करके ही अपनी मांग को मांगेंगे। और यह जो है सरकार का ध्यानाकर्षण के लिए हमारा यह कार्यक्रम चल रहा है। इसलिए लेटना पड़ा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहे जाते हैं राम राज्य के पोषक, वो आज उन्होंने पूरे कर्मचारी समाज यानी देश के कर्मचारी समाज, शिक्षकों को, पेंशनरों को, अर्धसैनिक बल को, पुलिस के जवानों को और हमारे सबको परेशान कर दिए। हमारी पेंशन जो बुढ़ौती का निवाला है, जिसके लिए हम लोगों ने तमाम प्रदर्शन गोरखपुर से दिल्ली तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, लखनऊ से दिल्ली साइकिल यात्रा, तमाम धरना प्रदर्शन किए गए, लेकिन इस सरकार पर जू नहीं रेंगती और इस नाते ये निर्णय लेना पड़ा कि अब समय आ गया है ठोस कि अब हम सबको मिलकर पूरे देश के कर्मचारियों को यानी रेल सहित आने वाले समय में आपके माध्यम से हम सरकार से विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर अभी निवेदन कर रहे हैं कि आप कृपया हमारी पीड़ा को समझें, ज्यादा दर्द मत दें। आपने रुला दिया है पूरे कर्मचारी समाज को, पेंशनर समाज को। आज हमारा पेंशनर, हमारा कर्मचारी की दशा बहुत खराब है। अब आप समझ सकते हैं, ये नेता, राजनेता, माननीय नेता 4-4 पेंशन पाएंगे और वो पुरानी पेंशन भी पाएंगे। वारे गजब का तमाशा। और अपना डीएल 24% ले लिए अभी जल्दी, हमको 2% मिलता है। हमारे साथ छलवा हो रहा है डीए में भी। हमारे मूल सूचकांक का दर बहुत पुराना लगाया जा रहा है, जबकि नए दर के हिसाब से हमारा 10% डीए से कम नहीं बनता, लेकिन उसमें भी हमारी कैंची मारी जा रही है। तो इस नाते हम सरकार से कहना चाहते हैं कि तत्काल हमारा पुरानी पेंशन बहाल करें, 8वां वेतन तत्काल दें, हमारे जो कर्मचारी हैं उसके हमारे उनको चिकित्सा का लाभ दिया जाए और हमारे सीनियर सिटीजन और पेंशनरों को रेल किराए में छूट दिया जाए, डीए मर्जर दिया जाए, फौरी तरह से उनको फौरी तौर पर अंतरिम राहत दिया जाए। यदि सरकार ने नहीं दिया तो आने वाले दिनों में जिस तरह देश को आजाद कराने के लिए लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाया था, उसी तरह कर्मचारी भी अब क्रांति की लहर बनेगी पूरे देश में। पूरे देश के, चाहे रेल के कर्मचारी हो, चाहे राज्य के कर्मचारी हो, सबको लड़ना ही होगा, लड़ना ही होगा, लड़ना ही होगा। हम आपके माध्यम से सभी कर्मचारियों से अपील करते हैं कि शुरू कीजिए सोशल मीडिया की लड़ाई। आप सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी अपनी मांग करें। निश्चित तौर से आने वाले दिनों में लड़ाई हम जीतेंगे। यही नहीं जीते तो निश्चित तौर से इस सरकार करोड़ों करोड़ कर्मचारियों के परिवार की आस से चली जाएगी, आस से चली जाएगी। ये हम कहना चाहते हैं। धन्यवाद। ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये प्रदर्शन 1 दिन का था, आगे आने वाले दिनों में जो भी प्रोग्राम होगा आपको बताया जाएगा, क्योंकि अब पूरे देश का सामंजस्य बनाना है। यूं तो लड़ाई चल रही है पूरे प्रदेश में, देश में लड़ाई चल रही है, लेकिन कॉमन फैक्टर पर अब ये लड़ाई पूरे देश में होगी, जल्द ही होगी और तैयारियां, लड़ाई चल रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी ये हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हम कर्मचारियों के दुख सुख को क्यों नहीं सुनते हैं। मुनव्वर राणा ने एक शेर कहा था, हमें याद आता है और आज के इस मौके पर बिल्कुल फिट बैठता है कि जो छायादार पेड़ थे वो ज़माने के काम आए और जब सूख गए तो जलाने के काम आए।
ये हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं, हमारे पिता, हमारे भाई जब रिटायर हो रहे हैं तो उनको पेंशन नहीं मिल रही है। एक पेड़ भी हरा रहता है तो ज़माने के काम आता है, ठीक वैसे ही कर्मचारी जिसके पास वेतन जब वो रिटायर होता है तो जो पेंशन मिलता है वो एक सायादार पेड़ के बराबर होता है, जो खुद का ही पोषण नहीं बल्कि पूरे परिवार का पोषण करता है, और वो जब सूख जाता है तो जलाने के काम आता है। उसी प्रकार जब ये पेंशन इनको मिलता है, अभी 50% महंगाई भत्ता की मूल वृद्धि के साथ जोड़ने की बात हो रही है, जो सरकार सुन नहीं रही है, और जो एनपीएस है, एनपीएस में 10% हमें अपनी जेब से देना पड़ रहा है। ये बताइए, जितने नेता विधायक मंत्री, मैं किसी की बात नहीं कहूंगी, जब सबको उसकी सुविधाएं मिल रही है तो हमारे कर्मचारियों को क्यों नहीं? और तो और कर्मचारियों के पीठ पर तलवार भोंकने का काम किया जा रहा है, पीछे से वार किया जा रहा है। मैं जान रही हूँ कि बहुत अच्छा विकास हो रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में विकास हो रहा है, लेकिन कर्मचारी हित को ध्यान में रखते हुए मेरा माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है कि जो हमारे भाई यहाँ पर लेटे हैं, इस बात को सच ना कर दिया जाए, कहीं ये जो है उनकी इस बात को झुठला दिया जाए। वो कहते हैं कि वो कर्मचारियों से प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि वो कर्मचारियों से बहुत प्रेम करते हैं। आइए और अपने इस प्रेम को वेतन वृद्धि के माध्यम से दिखाइए, पेंशन वृद्धि के माध्यम से दिखाइए। आज का जो आंदोलन है, यहाँ पर 20 बैठे, कल 100 बैठेंगे, 1000 बैठेंगे, पूरे भारत में पूरे लाल किले से प्रदर्शन करेंगे। ये प्रदर्शन किस ओर ले जाएगा भारत के विकास को मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं एक शालीन भाषा में बड़े प्रेम से बस यही कहना चाहूंगी कि सबका साथ और सबका विकास का जो सपना देखा गया था, वो विकास कहीं ना कहीं कर्मचारियों के हित को मारकर बाधित हो रहा है, और उस विकास को अगर आगे बढ़ाना है तो कर्मचारियों के हित की तरफ माननीय ध्यान दें, और ओपीएस को पुनरावृत्ति की जाए, उसको पूरा सही तरीके से लागू किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सरिता सिंह, महामंत्री महिला प्रकोष्ठ से, कर्मचारी संघ। कफन ऊर्जा प्रदर्शन किया, क्या संदेश देना चाहते थे? लगातार आप कई सालों से ओपीएस के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन आज क्यों ऐसी नौबत आ गई कि आपको कफन ओढ़ने की जरूरत आ पड़ गई? माननीय प्रधानमंत्री जी को जो कहे जाते हैं राम राज्य के पोषक और सबका साथ सबका विकास, लेकिन उस विकास, सबका साथ सबका विकास में कर्मचारी समाज, पेंशनर समाज है ही नहीं। इस नाते दुखित होके कि कर्मचारियों की बात सुनी नहीं जा रही है, अनसुना किया जा रहा है, इस नाते और लड़ाइयों के लिए, संघर्षों के लिए इस लोकतंत्र में जो भी तरीका है हम लोगों ने लड़ा है। यहां तक कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, लखनऊ से दिल्ली साइकिल यात्रा हम सभी लोगों ने किया है 11 दिन की, और तमाम आंदोलन, धरना प्रदर्शन जनपद से लेकर लखनऊ दिल्ली सब कर लिया गया। लेकिन इस सरकार को न जाने क्या हो गया है कि सरकार सुनने को राजी नहीं है, और बार बार हमको यूपीएस में कभी फंसाती। अभी आपने देखा एक पासा उन्होंने फेंका यूपीएस का कि घबराइए मत, यूपीएस मैं आपको दे दे रहा हूं। लेकिन जब यूपीएस भी आया, शासनादेश देखा गया तो भी बोकस निकला। पहले तो हम लोग सोचे चलिए भाई कुछ आया है और गारंटी दिया गया तो ठीक होगा, लेकिन उस जब शासनादेश आया, जियो आया, तो तब ये पता चला कि अरे भाई ये तो छल कर गया। हमको छल नहीं चाहिए, हमको पेट की रोटी, पुरानी पेंशन चाहिए, बुढ़ौती का निवाला, बुढ़ौती का सम्मान चाहिए। अन्यथा आने वाले दिनों में पूरा देश का करोड़ों कर्मचारी, पुलिस के जवान, अर्धसैनिक बल के जवान, शिक्षक, पेंशनर, सबका परिवार करोड़ों करोड़ से ऊपर बनता है। हम आ देंगे, आज से सरकार चली जाएगी और उसके बाद परिणाम खुद ही सोच रहे हैं। 2027 और 29 उनके लिए अच्छा नहीं होगा। सवाल ये है कि आज आपने ये सांकेतिक प्रदर्शन किया, अगर अभी भी मांगे आपकी नहीं मानी जाती है तो अब अगला कदम क्या होगा? आने वाले दिनों में हम आपसे कहना चाहते हैं कि जिस तरह गुलामी को आजाद कराने के लिए लोगों ने एक संघर्ष किया, हमारे भाइयों ने ही संघर्ष किया, देश आजाद हुआ, उसी ईमानदारी के साथ पूरा संगठन, देश का संगठन, हम अकेले नहीं, पूरा देश का संगठन लड़ेगा और क्रांति की लड़ाई होगी। अब वो क्रांति की लड़ाई होगी, और आपके माध्यम से कर्मचारियों से भी कहना चाहते हैं कि आप कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो आप मीडिया के माध्यम से अपनी बात कहिए कि हमको पुरानी पेंशन चाहिए। इसमें कोई दंड नहीं है, आप अपनी अपनी बात कहिए। निश्चित तौर से आज देख रहे होंगे देश में चारों तरफ लड़ाई पूरे देश में चल रहा है। उत्तरांचल हर सरकार में आंदोलन चल रहे हैं,
इस नाते आने वाले दिनों में हम सरकार से कहना चाहते हैं कि अभी समय है, वरना आने वाला दिन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और आज मन दुखित है, मैं कफन ओढ़ के लेटा हूं। सरकार से प्रार्थना भी करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, बड़ा रामराज आपने दिखाया, लेकिन रामराज को आपने दिल दुखा दिया, कर्मचारियों को दिल दुखा दिया, पेंशनरों को दिल दुखा दिया। अब दिल मत दुखाइए। अब मुख्यमंत्री जी, चूंकि उत्तर प्रदेश के यही मुख्यमंत्री जी हैं जो हमारे साथ आंदोलन किया करते थे, तमाम मुख्यमंत्री जी एक आंदोलन मेरे साथ नहीं करते, हमारे बगल में बैठते थे, संघर्ष करते थे। हम लोग जब वो सांसद थे, और मजे की बात है कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए पत्र हमने ही लिखाया है। उस पर लिखने में नाम है कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर के पदाधिकारियों के द्वारा ज्ञापन दिया गया, हम ही ने लिखवाया था पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए। उस समय मनमोहन सिंह की सरकार है, लेकिन आज जब उससे हमने कहा कि अब तो आपकी सरकार है, महाराज जी इतनी चिट्ठी लिखी, अब बात करी करा दी, तो कहते हैं मेरे बस का नहीं है। लेकिन चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में धन की कोई कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश अगर चाहे, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे, तो इनकी भी जय जयकार हो सकती है, बशर्ते पेंशन पुरानी दे दें। इस विषय में भी बात हुई है, लेकिन अभी तक नाना कर रहे हैं। लेकिन समय आएगा, उनको भी हाँ करना पड़ेगा, वरना उसी जाना होगा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। श्रीवास्तव आप आगे बढ़ो।